Hello friends, welcome to our new video. In this video we are going to discuss about demonetization. Friends, इस बार के आपके सिलेबस के अंदर ये जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था इंडिया के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। और क्योंकि ये नया इंट्रोडक्शन है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डीमोनेटाइजेशन से ज़रूर पूछा जा सकता है, चाहे वो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो। और काफ़ी सारे बच्चे हम लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है, फील भी किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि डीमोनेटाइजेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले जहाँ तक हम लोग इसकी बात करें, इसकी मीनिंग कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रिवेलिंग करेंसीज़ है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हमारी जो प्रिवेलिंग करेंसी है उसको लीगल टेंडर से हटा देती है। एग्जिस्टिंग करेंसी में से क्या करती है, कुछ नोट्स को वो क्या करती है, नोट भी हो सकते हैं या वो कोई सिक्के भी हो सकते हैं, उनको क्या करती है, एक ऑर्डर पास करके वो सीधा ये कह देती है कि आज के बाद से ये नोट इंडिया के मार्केट में नहीं चलेंगे। वो किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के हो सकते हैं। इस बार जो हम लोगों ने देखा था वो जो हुआ था वो हुआ था 1000 और 500 के जो नोट थे वो क्या किए गए थे, उनको लीगल टेंडर से हटाया गया था, उनको एग्जिस्टिंग करेंसी में से हटा दिया गया था। तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करके ये कह देती है कि आज के बाद से ये कुछ पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस के नोट्स जो हमारी इंडिया के मार्केट में या हमारे मार्केट में नहीं चलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 के अंदर, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था, वो इंडिया के अंदर तीसरा डीमोनेटाइजेशन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। डीमोनेटाइजेशन के फीचर, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या रहती है कि इट इज़ अ मॉनेटरी प्रोसेस। ये क्या है, मनी से रिलेटेड प्रोसेस है, मॉनेटरी प्रोसेस है। मॉनेटरी प्रोसेस में मनी से रिलेटेड प्रोसेस है। इसके अंदर क्या करती है, गवर्नमेंट जो है विड्रॉ कर लेती है किसी करेंसी को सर्कुलेशन से। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग द करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन, मार्केट के अंदर सर्कुलेशन करेंसी का होता है, उसमें से उस चीज़ को क्या कर देती है, हटा देती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये एक मॉनेटरी प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। इस डीमोनेटाइजेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में इसका आज ऑर्डर पास हुआ तो 1 महीने 2 महीने में ये सब चीज़ें सही हो जाएगी। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पुरानी जो करेंसी होती है उसको वापस से पूरे मार्केट में से इकट्ठा करना होता है, उसके बाद में नई, उसके बदले में कोई भी नई करेंसी है या नहीं है तो भी मतलब कि पुरानी पूरी करेंसी को जो भी यूज़ में नहीं है उसको हमारे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वापस क्या किया जाता है, वापस उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। थर्ड हमारा फीचर यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। इस प्रोसेस का जो यूज़ है ये काफ़ी समय के अंदर एक बार किया जाता है। ऐसा नहीं है दिस द पॉलिसी टू डीमोनेटाइज अ करेंसी कैन नॉट बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसको बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत लोग इसके पीछे लगाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको मतलब कि बहुत ही जल्दी से जल्दी हम लोग इसको लागू नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ नहीं किया जाता डीमोनेटाइजेशन चीज़ प्रोसेस को। नेक्स्ट है बर्डन ऑन रेवेन्यू। बर्डन ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सरकार की जो इनकम होती है उसको हम लोग रेवेन्यू कह देते हैं। तो बर्डन ऑन रेवेन्यू कि ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू के ऊपर एक बर्डन होता है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू के ऊपर ये एक बर्डन की तरह होता है, मतलब कि उसके ऊपर एक वजन है, भार है, बोझ है। तो डीमोनेटाइजेशन एडवर्सली इफेक्ट द गवर्नमेंट एक्सकेचर by increasing its expenditure in terms of destroying the old currency, recruiting additional manpower for implementation of the policy, and bringing the additional or new currency in the circulation to reduce the difficulties of the people। तो इसके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, यानी कि जो इसकी इनकम होती है, इनकम के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट की इनकम पर, क्योंकि सारा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है कि इनको कई मैन पावर स्पेशली डिप्लॉय करने पड़ते हैं। वो क्या करेंगे
पुराने पूरे करेंसी को इकट्ठा करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बदले में नई करेंसी नोट्स भी छाप सकते हैं, उसको वापस से मार्केट में इन्फ्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती है। नेक्स्ट आता है हमारा अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। एक म्यूचुअल ट्रस्ट का बॉन्ड होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक विश्वास का, आपसी विश्वास का एक वो बंधन होता है। यानी कि आप अपने नोट को देखेंगे तो नोट के अंदर ये लिखा रहता है कि मैं धारक को विश्वास देता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं मतलब कि आपको इतने पैसे अदा करूँगा। वो सर्टिफिकेट की लैंग्वेज होती है। तो हर लोग मतलब कि म्यूचुअल ट्रस्ट यानी गवर्नमेंट का लोगों के प्रति जो ट्रस्ट है, या लोगों का गवर्नमेंट के प्रति जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, दरार पैदा होती है। क्योंकि अगर बार बार कोई गवर्नमेंट अगर बार बार ये डिमोनेटाइजेशन करेगी तो पब्लिक जो है उसके खिलाफ चली जाएंगी कि ये लोग कोई पैसा इकट्ठा करना ही नहीं शुरू करेगा, कोई रुकेगा ही नहीं अपने पास में कि क्या पता कल को वापस से ये चीज़ हटा दे। इस वजह से ये क्या है, विश्वास को तोड़ने का काम करती है जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये होंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट और लोगों का उसके भी आपस में जो बॉन्डिंग है, कॉन्फिडेंस है, वो भी लूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसका फीचर मॉनेटरी ट्रांसमिशन एंड रिडक्शन इन बैंक रेट्स। ये क्या है, एक मॉनेटरी ट्रांसमिशन है। ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन पीपल डिपॉजिट देयर फिजिकल करेंसी इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि जो भी लोग हैं वो अपने पास में जो भी पड़े हुए पैसे हैं, फिजिकली जो करेंसी है, उनको कहाँ पे जमा कराते हैं, बैंकों में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराते हैं। दिस इंक्रीज सप्लाई ऑफ फंड्स दैन डिमांड एंड हैंस लेंडिंग रेट डिक्रीजेज। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फंड्स की सप्लाई है वो बैंकों की तरफ इनवर्ड होती है। मतलब कि बैंकों को बहुत सारा पैसा हद से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बैंकों की जो पैसे देने की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बैंक से मतलब जब कस्टमर पैसे मांगता है तो यानी कि वो होती है बैंकों की फंड्स की डिमांड, तो वो डिमांड क्या होती है, ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि लैंडिंग रेट्स जो है, लोन देने की जो रेट है, उसको क्या कर दिया जाता है, बैंक लोग कम कर देते हैं। क्योंकि कोई पैसा मांगता ही नहीं है बैंकों से, तो फिर वो उनको ऑफर्स देती है, उनको रेट्स कम करके ऑफ़र करते हैं कि आप कम पैसों में, कम ब्याज में आप हमसे लोन ले लीजिए। ठीक है, तो ये थे इसके फीचर्स के बारे में। इसके बाद में देखते हैं ये बॉक्स के अंदर जो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एनरिचमेंट है, लर्निंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन हुआ कब था, हिस्ट्री ऑफ डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ था। तो हमको जो डेट याद रखनी है, सबसे पहले हमको ये याद रखनी है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ कब था। हमको ये वाली डेट ख़ास तौर से याद रखनी है। 8 नवंबर 2016 नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 और 1000 करेंसी नोट्स को डिमोनेटाइज किया था, वो हमको याद रखना है। इसका पर्पज़ क्या था, डिमोनेटाइजेशन का पर्पज़ क्या था, वो पर्पज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। पर्पज़ या और इसका जो असर क्या थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, वो देखना है। ये था ब्रिंकिंग ब्लैक मनी इनटू इकोनॉमी, यानी जो भी लोगों के द्वारा ब्लैक मनी कमाई गई थी, जो मतलब छुपा के रखी गई थी, वो सारी की सारी वापस इकोनॉमी के अंदर लेके आने का इसका पर्पज़ था। क्योंकि जिनको भी अगर मतलब कि डिमोनेटाइजेशन के कारण क्या सब लोगों ने अपना पूरा पैसा, छुपाया हुआ पैसा भी था, वही बैंकों में जमा करा दिया था। ठीक है, तो ये था इसका पहला पर्पज़। दूसरा पर्पज़ इसका जो था वो था स्ट्रेंथन टैक्स मैकेनिज़्म। जब लोगों के पास में उनके खाते के अंदर पैसे जमा हुए तो टैक्स मैकेनिज़्म को भी क्या किया गया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था। ठीक है, ताकि मतलब कि कोई भी लोग टैक्स चोरी ना कर पाए। नेक्स्ट था आपका बूस्ट टू डिजिटल पेमेंट्स। इसके बाद में क्या हुआ था, जब नोट्स करेंसी नोट्स फिजिकल फॉर्म में आपके हाथ में नहीं थे तो आपने डिजिटल पेमेंट के मेथड को अपनाया। तो जो इस डिमोनेटाइजेशन से पहले बहुत कम लोग डिजिटल पेमेंट यूज़ करते थे, उसके बाद में मैक्सिमम लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत तेज़ी से मतलब इसका जो यूज़ है, डिजिटल पेमेंट का जो यूज़ है, लोग करने लग गए थे। जैसे एटीएम से पेमेंट करना, यूपीआई, आधार लिंक्ड भीम ऐप जो थे, वो फिंगर स्वाइप मशीन और कई सारे तरीके हैं, डिजिटल पेमेंट मेथड शुरू हो गया था। क्रब ऑन पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी एक वर्ड आपको समझना है यहाँ पे ज़रूरी। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है मेन जो इकोनॉमी है, जो एक नंबर की जो इकोनॉमी है, उसके चलने के साथ साथ में 2 नंबर की इकोनॉमी जो बिना किसी के नाम के कुछ लोगों के द्वारा काला धन कमाए जाने, काला धन की वजह से वो चलती रहती है। तो वो पैरेलल इकोनॉमी जो होगी वो उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, कर्ब का मतलब होता है लगाम लगाना है, उसको रोकना। तो उसके लिए मतलब कि ये डिमोनेटाइजेशन का काम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि जो बेनामी जो काम हो रहे थे सारी चीज़ें, उसके ऊपर क्या हो गया,
लगाम लगाने के लिए काम किया गया था, और उसकी वजह से क्या काफ़ी तेज़ी से वो जो 2 नंबर के जो भी काम होते थे वो सारे बहुत कम हो गए थे। आगे बढ़ते हम लोग, लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका फीचर एक और क्या है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी। यानी 7% जो था 7% से वो 6.1 पे आ गई, 6.1 तक आ गई थी। ठीक है, बैडली अफेक्टेड सेक्टर्स जो थे, इसमें कई सेक्टर्स बैडली बहुत इफेक्ट हुए थे। वो थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग क्वेरिंग सेक्टर हो गए थे, कंस्ट्रक्शंस हो गए थे। ये थे आपके सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट हुए थे। बाद में इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, डीमोनेटाइजेशन हैज़ created pleasant and surprising good effect on economy. Ultimately, it is good move towards eradicating black money, creating a tax compliant society and a cashless and transparent economy. तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इसके बेनिफिट्स ये सारे हुए थे। तो इतना ही कुछ आपके सिलेबस के अंदर बताया गया डीमोनेटाइजेशन को लेकर के। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डीमोनेटाइजेशन आपको पता होना, और कब शुरू हुआ था, इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, और हो सकता है कई बुक्स के अंदर ये अवेलेबल ना भी हो, क्योंकि ये इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया आपके सिलेबस के अंदर, तो इसीलिए आपको बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।